नमो नमो विद्यार्थियों, जयतु संस्कृतम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वैदिक साहित्य भाग 1। आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार, को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगे। तो देखिए, मेरा स्वास्थ्य बहुत दिनों से ठीक नहीं था, जिस कारण से मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रही थी। आज मैंने सोचा एमपी सुपर टेट के लिए वीडियो लेकर आया जाए। जिस प्रकार मैंने सिलेबस डाला था उसी आधार पे मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, आज हम लेके आए हैं वैदिक साहित्य भाग 1 एमपी सुपर टेट वर्ग 2 संस्कृत के लिए। तो देखिए, वैदिक साहित्य भाग 1, तो आज हम पढ़ेंगे काल के आधार पर साहित्य भेद। काल के आधार पर साहित्य भेद। तो देखिए, काल के आधार पर साहित्य के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो पहला हमारा है वैदिक साहित्य। पहला क्या है हमारा? वैदिक साहित्य। और दूसरा है हमारा लौकिक साहित्य। पहला हमारा है वैदिक साहित्य और दूसरा है हमारा लौकिक साहित्य। तो याद रखिएगा आप लोग, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य काल के आधार पर भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो काल के आधार पर साहित्य के 2 भेद होते हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो देखिए, वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जिसे वेदांत कहा जाता है, और वेदांग। तो देखिए, वेद कितने होते हैं हमारे? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 वेद होते हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा। मैं पूरे सिलेबस के आधार पे आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। तो देखिए, वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जिसे वेदांत कहा जाता है, और देखिए 5वां हमारा है वेदांग। इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, दूसरा है हमारा लौकिक साहित्य। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत क्या आते हैं देख लीजिए। रामायण, जिसे आदि काव्य या आर्ष काव्य कहा जाता है। दूसरा है हमारा महाभारत, इसकी रचना की है महर्षि वेदव्यास ने। तीसरा हमारा है पुराण ग्रंथ, ये भी महर्षि वेदव्यास ने इनकी रचना की है। कालिदास, अश्वघोष आदि कवि लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, ये लौकिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ हैं और ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ हैं। आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, आप लोग जरूर देखिएगा। तो देखिए, वेद, विद धन घय, विद धन घय। तो देखिए, वेद की निष्पत्ति कैसे हुई है? तो वेद की निष्पत्ति हुई है विद धातु घय प्रत्यय से मिलकर वेद की क्या हुई है? निष्पत्ति हुई है। तो देखिए, विद धातु से भाव, कर्म और करण अर्थ में घय प्रत्यय के जोड़ देने पर होती है। तो आप लोग लिखिएगा कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो विद धातु और घय प्रत्यय से मिलकर वेद की उत्पत्ति हुई है। परीक्षा में पूछा जाता है कि काल के आधार पर साहित्य के कितने भेद हैं? तो काल के आधार पर साहित्य के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ देख लीजिए आप लोग, और लौकिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ देख लीजिए। तो हमने वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद लिया है। हम वेद से लेकर ये पूरे वैदिक साहित्य भाग 1 लाया है मैंने आज। आप लोग नोट कीजिएगा, मैं क्रम से आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी। तो देखिए, वेद की उत्पत्ति तो आप लोग समझ चुके होंगे। विद धातु और घय प्रत्यय से मिलकर क्या बना है? वेद बना है। तो देखिए, वेद शब्द का अर्थ, वेद शब्द का अर्थ परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। क्या है? ज्ञान है। तो देखिए, पहला विद सत्तायाम, जिसका अर्थ होता है होना, विद सत्तायाम होना। दूसरा है विद ज्ञाने, विद ज्ञाने, जिसका अर्थ है जानना।
तीसरा है विद विचारणी। विद विचारणी, इसका अर्थ है विचार करना या विचारना। चौथा है विद्रल लाभे, इसका अर्थ है प्राप्त करना। तो आप लोग लिख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। विद सत्तायाम, होना, विद ज्ञाने, जानना, विद विचारणे, विचारना, विद्रल लाभे, प्राप्त करना। तो देखिए ये हमारे 4 क्या हैं, अर्थ हैं। तो आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का वेद ही क्या है, मूल आधार है। हमारी भारत की संस्कृति का मूल आधार और हिंदू धर्म का मूल आधार क्या है, वेद ही है। तो देखिए विश्व का सर्वप्रथम वाग्मय वेद है। तो विश्व का सर्वप्रथम ग्रंथ क्या है, वेद है। वेद को अनादि और अपौरुषेय कहा जाता है। तो वेद को अनादि और अपौरुषेय कहा जाता है क्योंकि वेद की रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, इसीलिए इसे अपौरुषेय माना जाता है। तो आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। मैं आपके लिए कंटेंट लेके आऊँगी। आज मैं वेद का कुछ भाग लेके आई हूँ आपके लिए भाग 2 वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। आप लोग जरूर नोट कीजिएगा और देखिएगा मेरा यूट्यूब चैनल कविता सुरेश पवार। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। राधे राधे।